करो प्रार्थना और पाओ सफलता। प्रार्थना किससे करो? प्रार्थना, आखिर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना आपकी सोच है। आप जब भी जो भी सोचते हो, हर सोच प्रार्थना है। आप कब, क्या, कैसे, किस लिए, किसके लिए, क्यों सोचते हो? ध्यान रखो, जब आप कुछ भी सोचते हो, आपको पता है या नहीं पता है, आप जानबूझकर कुछ सोच रहे हो या अनजाने में ही कुछ सोच रहे हो, वो हर सोच आपकी प्रार्थना है। और हर प्रार्थना का फल आपको मिलता ही है। आप मंदिर जाते हो, गिरजाघर जाते हो, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हो, दुआ पढ़ते हो, मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हो, गिरजाघर में दोनों हाथ ऊपर करके प्रार्थना करते हो गॉड से। गॉड कौन है? गॉड कहाँ है? क्यों है? किस लिए है? दरअसल गॉड हमारी कल्पना है। भगवान हम मनुष्यों की मन की एक कल्पना है, विचार है, एक सोच है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो साकार रूप में कहीं नहीं है। हम मनुष्यों ने इतना सोचा, एक ऐसी शक्ति होगी या है जो कैसी हो सकती है, जिसके लिए हमने बार बार इतना ज़्यादा सोचा कि मन में, हमारे मस्तिष्क में उसकी एक छवि बन गई और उस छवि को हमने मूर्ति के रूप में बाहर निकाल दिया। पत्थर को तराशा और एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति का नाम भगवान रख दिया। तो क्या ये सचमुच में भगवान है? ऐसे ही होते हैं? जब बात आ गई कि उस परम पिता का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई साइज नहीं है, तो शंकर भगवान की मूर्ति या शंकर भगवान का चेहरा हमारे सामने दिखाया जाता है और हम देखते हैं, अब उन्हें ही हम अपना भगवान मानते हैं। जैसे ही हम उस मूर्ति के सामने आते हैं या उस मंदिर में जाते हैं, उस देवी को देखते हैं, वहाँ पर एक देवी होती है, या एक ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ सब सिर्फ शिवलिंग होता है, या कहीं पे हनुमान की मंदिर होती है, हनुमान की मूर्ति होती है, कहीं माँ दुर्गे की मूर्ति होती है। हमने इनको नाम दिया और एक रूप दिया। हम मनुष्यों ने ऐसी कल्पना की और रचना कर दी। क्या आपको ऐसा सोचकर ये नहीं लग रहा है कि किसी अदृश्य शक्ति ने या भगवान ने हमें बनाया? तो भगवान ने खुद को क्यों नहीं बनाया? भगवान ने हमें बनाया, तो भगवान ने खुद को क्यों नहीं बनाया? भगवान जब खुद ही निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मुस्लिम धर्म में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। गिरजाघर में सिर्फ प्रभु ईसा मसीह की पूजा की जाती है, जो कि मनुष्य थे, मनुष्य, और उन्होंने ऐसे काम किए। उनके काम के बदले में सम्मान देते हैं, हमारे मन में सम्मान रहता है और उन्हें ही हम गॉड मान लेते हैं, गॉड का दूत मानते हैं। गुरु नानक देव, जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरु नानक देव की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, हमें बताया। तो वहाँ पर हम उन महान पुरुषों की तस्वीरें देखते हैं जो पहले ईश्वर के बनाए मार्ग पे चल चुके हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। वहाँ पर जाकर हम माथा टेकते हैं। लेकिन तरह तरह के जो
रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने का या भगवान को मानने का, जानने का, समझने का, उन सारे रास्तों से अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते से हम इंसान जाते हैं और मकसद एक ही होता है, और वो अदृश्य शक्ति, सुप्रीम पावर से मिलने की, बात करने की, समझने की। क्यों हम उस अदृश्य शक्ति में विलीन होना चाहते हैं, खोना चाहते हैं, उस अदृश्य शक्ति को पाना चाहते हैं? वो अदृश्य शक्ति हमारे भीतर भी है। वही पावर, वही गुण, वही संवेदनाएं, वही क्रिएशन की पावर हमारे भीतर भी है, जो हमें नहीं दिखती, जो हमें नहीं पता चलता। हम अपनी इन खुली आंखों से उस अदृश्य शक्ति को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम उसे महसूस करके, एहसास करके, फील करके यकीन करते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, जिस शक्ति के दम पर, उसका सही इस्तेमाल करके, उसके दम पर हम अपने जीवन में बैठे बिठाए एक स्थान पर बिना हिले डुले, बिना हाथ पांव हिलाए, बिना हाथ की उंगलियों को हिलाए सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक वैसी शक्ति, ऐसी महाशक्ति के साथ हम हैं हर क्षण। फिर क्यों हम परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, गरीब हैं, अभाव में हैं, कर्ज में हैं और दरिद्र बनते जा रहे हैं या दरिद्र की अवस्था में हैं, लड़ते झगड़ते हैं, मारकाट करते हैं, छीना झपटी करते हैं, लूट खसोट करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? तो जवाब आता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि इंसान को अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता है, और वो बाहर बाहर जाता है, दूसरों की थाली में देखता है, दूसरों के बैंक अकाउंट देखता है, दूसरों के जीवन में झांकता है और कहता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा है, मुझे दे दो। अब किसी न किसी रूप में कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी वस्तु छीन लेता है, लूट लेता है, चोरी कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, झूठ बोलकर, धोखा देकर, गालियां देकर, मारपीट करके छीन लेता है और उन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लगाता है। दूसरी तरफ बहुत ढेर सारे इंसान अपने जीवन में जो प्राप्त करते हैं उसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। वो चाहे कितनी भी ईमानदारी से कमाए हों, सच्चाई से कमाए हों या कितनी भी मेहनत से कमाए हों, वो वस्तु एक दिन उनके हाथ से चली जाती है, वो पैसा एक दिन उनके हाथ से चला जाता है। या तो उनको छोड़ना पड़ता है या तो छुड़वाया जाता है। ये तो प्रकृति का नियम है। आखिर क्यों इस ब्रह्मांड में जब इतना कुछ भरा हुआ है और हमें मालूम है कि हम जितना कुछ चाहे ले सकते हैं, हमें मालूम है कि उन मूर्तियों को हमने बनाया है, हमें मालूम है कि उस भगवान की मूर्ति को हम इंसान ने बनाया, उस भगवान को पैदा कर दिया हमने, मतलब कि उस भगवान की मूर्ति पैदा कर दी, क्रिएट करके। उस इंसान को किसने बताया कि शंकर भगवान अगर हैं तो उनका रूप, उनका रंग ऐसा है? उस इंसान को ये बात कैसे पता चली? उस इंसान को कैसे समझ में आया कि शंकर भगवान का रंग रूप ऐसा है? क्या उस इंसान ने उस शंकर भगवान को देखा है? कहाँ देखा है? कैसे देखा है? अगर वो भगवान हैं और वो ऐसे हैं तो वो भगवान है ही नहीं, इस रूप में भगवान नहीं है कि भगवान का कोई रूप है ही नहीं। जब भगवान का कोई रूप है ही नहीं तो शंकर भगवान अगर हैं तो उनका रूप ऐसा क्यों? कहाँ से आया है रूप? किसने बताया?
किसने कहा? जब कोई रूप ही नहीं है, रंग ही नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो फिर शंकर भगवान की ये मूर्ति कहाँ से पैदा होगी? इस मूर्ति में वो शंकर भगवान है, न कि ये भगवान, ये मूर्ति ही भगवान है। इस मूर्ति में शंकर भगवान है, इस मूर्ति के अंदर है। अब अंदर है, वो तो पत्थर की है, वो मूर्ति तो पत्थर की है, और उस पत्थर के अंदर भगवान है। वो पत्थर हिल नहीं सकता, वो पत्थर कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। उसके अंदर न सुनने की शक्ति है, न बोलने की शक्ति है, न देखने की शक्ति है। वो एक पत्थर है। उस पत्थर को एक मूर्तिकार ने तराश दिया, लेकिन जब उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशा, तो तराशने से पहले उस मूर्तिकार के दिमाग में वो चेहरा था, वो रंग था, वो रूप था, वो भाव थे, और उसने अपने दिमाग से निकालकर वो तस्वीर इस मूर्ति में बना दिया, डाल दिया। बस इतना ही है। उस मूर्ति का रंग रूप ऐसा है, बस इतना ही है। बस उस पत्थर का रूप बदल दिया। उस पत्थर को काट काट कर, छैनी हथौड़ी से काट काट कर, मार मार कर, तोड़ तोड़ कर उस पत्थर को बदल दिया। टेढ़ा मेढ़ा, सीधा उल्टा, कैसा भी था वो पत्थर, लेकिन उस पत्थर को काट काट कर एक रूप बना दिया, उसका रूप बदल दिया। उसी तरह से लकड़ी का कोई भी रूप हो सकता है। अब उसे काट काट कर बढ़ई ने उसमें से एक शंकर भगवान की मूर्ति निकाल दी। कुम्हार ने या मूर्तिकार ने मिट्टी को तराश कर उसमें भी देवी देवताओं की मूर्ति निकाल दी। पत्थर को, मिट्टी को, लकड़ी को काट छांट कर उसमें एक मूर्ति बना दी और उसे ऐसे स्थान पर रख दिया गया जहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है, और फूल माला, जल, दूध, पानी, बतासे, मिठाई, रुपए, पैसे चढ़ाकर, सिंदूर, पान पत्ता, फूल, ये सब चढ़ा दिया गया, लगा दिया गया, धूप अगरबत्ती जला दी गई, वहाँ हवन पूजा करना शुरू कर दिया। अब बताया कि यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर ये देवी देवता है। आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगने लग गई, लाइनें लगने लग गई, चढ़ावा चढ़ने लग गया, मंदिर बन गया, पुजारी बैठ गया, वहाँ भजन कीर्तन होने लगा। अब हर महीने लाखों करोड़ों रुपए वहाँ पर चढ़ावा आ रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा कौन ले रहा है? इस धर्म की आड़ में ये आडंबर किया जा रहा है, ये ढोंग है, ये आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक सीधा साधा तरीका है। जिन लोगों ने शुरुआत की इसकी, जिन लोगों ने सोचा, उन लोगों के पास चालाक बुद्धि थी, उन लोगों के पास एक सोच थी, धन कमाने का तरीका था, एक बिजनेस था, और उन्होंने आज इस बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला दिया। और हर जगह, हर मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में तमाम चढ़ावे आते हैं उस धर्म के नाम पर, उस ईश्वर के नाम पर, उस देवी देवता के नाम पर, उस मूर्ति के नाम पर। कुछ भी नहीं तो एक पत्थर रख दिया, उसको पूजना शुरू किया, यही भगवान है। वहाँ भी भीड़ लग गई, वहाँ भी लोग अपनी मन्नतें मांगने लग गए और लोगों की मन्नतें पूरी होने लग गई। आखिर क्यों? ये मन्नतें पूरी क्यों हो जाती हैं? पता है क्यों हो जाती हैं? जब आप एक मन्नत मांगते हो तब आप एक विचार कर रहे हो, तब आप एक सोच रहे हो। अभी तो बताया कि हर सोच प्रार्थना है। तो जब हर सोच प्रार्थना है तो उस पत्थर के सामने प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है?
उस मूर्ति के सामने बैठकर रो रो कर, पछाड़े मार मार कर, रो रो कर प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? क्यों भगवान से कहते हो कि हे भगवान, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं आपको आकर दूध बतासा चढ़ाऊँगा और आपके यहाँ ढेर सारा चढ़ावा भी चढ़ाऊँगा, भूखों को खाना खिलाऊँगा, या आपके यहाँ आकर मैं दान दूँगा। ये सब आप करते हो, ये आप सोचते हो, और सचमुच आपकी नौकरी लग गई तब आप वही करते हो जो आपने यहाँ से कहा था, वायदा किया था। आप अपने द्वारा किए गए वायदे को पूरा करते हो। आपको मालूम है आपने जो वहाँ सोचा था, जिस भाव से सोचा था, जिस इमोशन के साथ में वो सोचा था मतलब बोला था मतलब प्रार्थना किया था। वो सोच, वो बोल प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब आप उस ईश्वर से, उस देवी देवता से प्रार्थना करते हो, दुआ मांगते हो, यानी कि हाथ जोड़कर निवेदन करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, अपनी अर्जी लगाते हो, अपनी इच्छा को जाहिर करते हो और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। आप कहते हो कि मैं शंकर भगवान के मंदिर गया था, वहाँ पर मैंने मन्नतें मांगी, पूजा की, प्रार्थना किया और शंकर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब आप 10 लोगों को और भेजते हो, 20 लोगों को और भेजते हो, मतलब लोग वहाँ पर आकर भीड़ लगा लेते हैं और आप का जो भाव होता है वो भाव मतलब कि किसी भी चीज़ का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूजा कर रहा है सड़क के किनारे खेत में बैठकर चुपचाप, तो आप भाव विभोर हो जाते हो कि वो पूजा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो देवी देवता की आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो आप उसके प्रति भाव विभोर हो जाते हो, आप उसकी मदद भी करते हो। लेकिन क्या उसी वक्त या बाद में भी सचमुच वहाँ पे भगवान आता है, भगवान होता है, भगवान दिखता है, भगवान प्रकट होता है, भगवान बोलता है, भगवान बातें करता है, भगवान आपको दिखता है? भगवान कहाँ दिखता है आपको? कहाँ है भगवान? जब आपको ये भी कहा गया कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, सर्वविदित है, सर्वव्यापी है, वो हर वस्तु में है, हर स्थान पे है, हर परिवेश में, हर परिस्थिति में है, हर व्यक्ति के भीतर है, व्यक्ति के भीतर भगवान है, हर जीव जंतु के भीतर भगवान है, हर स्थान पे कण कण में भगवान है। ये क्या कहा गया? तो फिर उस एक स्थान पर ही भगवान क्यों है जहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर मूर्ति रखी गई है? वो एक प्रतीक है, वो हमारे मन को संतोष करने के लिए एक स्थान है, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, एक भाव क्रिएट करता है कि यहाँ पर भगवान है। भगवान को हम जहाँ चाहें वहाँ पैदा कर देते हैं, जहाँ चाहें वहाँ बैठा देते हैं, भगवान को जहाँ चाहें वहाँ पर उतार देते हैं। हम इंसानों की कितनी असीम शक्ति है, हम कितने अद्भुत हैं, कितने ज्ञानी हैं, नामी हैं और शक्तिशाली हैं। क्रिएशन की पावर है हमारे भीतर अनलिमिटेड, कि हम उस भगवान को स्थापित कर देते हैं जिस भगवान को खुद नहीं मालूम कि इंसान हमें अलग अलग जगहों पे स्थापित कर रहा है। एक स्थान पर हम इंसान एक स्थान पर उस भगवान की मूर्ति बनाकर स्थापित कर देते हैं और लोग आकर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पैर छूते हैं, धूप दिया जलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी बात करते हैं, तमाम तरीके से अपनी बात को उस मूर्ति के सामने बताते हैं कि बस अब हमारी विश पूरी हो जाएगी, जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, जिस काम के लिए मैं इस मंदिर में आकर पूजा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, वो काम हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, या मेरा घर बन जाएगा,
या मेरी ज़मीन खरीद ली जाएगी या मेरा रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। कितना भ्रम है ये। उस स्थान पर हमने उस मूर्ति को बनाई और पूजा पाठ शुरू, एक मंदिर बनाया, मंदिर के दरवाजे पर एक ताला लगाया और भगवान को बंद कर दिया। टाइम पर खोलते हैं, टाइम पर बंद करते हैं। भगवान को इंसान ने उस मंदिर के अंदर एक कमरे में कैद कर दिया और चारों तरफ से जाली लगा दी, चारों तरफ से लोहे की छड़ों की खिड़कियां लगा दी, उसके अंदर भगवान को रख दिया और गेट पर ताला लगा दिया। अब भगवान क्या अपराधी हैं, क्या चोर हैं, क्या लुटेरे हैं कि उनको आपने कैद कर दिया? उस भगवान में जो अनलिमिटेड शक्ति है, उस भगवान में जो बहुत ही शक्ति है, पावर है, उस भगवान को आपने, इंसान ने बंद कर दिया, कैद कर दिया। उस ईश्वर को जो दुनिया चलाता है, जिसमें अद्भुत शक्ति है, उसको किस बात का डर है? उसने कौन सा अपराध किया कि आपने इंसान होकर उसको उस दरवाजे में बंद कर दी और उस दरवाजे पर ताला लगा दिया? दोपहर में 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए मंदिर नहीं खुलता है, बंद रहता है। सुबह खुलता है 12 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से खुलता है, रात में 10 बजे तक। बिल्कुल राइट टाइम पर उस भगवान का दर्शन इंसान करने जाता है, तब ताला खुलता है। जब ताला बंद रहता है तो नहीं दर्शन कर सकते आप। भगवान जो सर्वविदित है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, वो हर समय हर स्थान पर मौजूद है। तो हम इंसान किसी खास टाइम पर उस भगवान के मंदिर में जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों? उसके लिए भी टाइम निर्धारित कर दिया गया कि आप सुबह से लेकर 12 बजे तक ही भगवान के दर्शन कर सकते, 12 बजे से 4 बजे तक दर्शन नहीं कर सकते, फिर रात में 10 बजे के बाद सुबह 4 बजे से पहले दर्शन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा क्यों? ये कौन सा ढोंग है? ये कौन सा प्रपंच है? कौन सी सोच है ये कितनी छोटी सोच, गंदी सोच कि हम इंसानों ने भगवान को पहले तो कैद कर दिया और जेल में बंद कर दिया कि भगवान यहाँ से भाग न जाएं, और गेट पर, मंदिर के गेट पर एक चौकीदार लगा दिया। अब वो पहरा दे रहा है, वहाँ पे कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। ये क्यों? किस लिए? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे क्या मकसद है हम इंसानों का? क्या रहस्य है हम इंसानों का? हम इंसान क्यों इस रहस्य के ऊपर से पर्दा नहीं उठा पा रहे हैं? या जो रहस्य है सचमुच, उस रहस्य के बारे में हमें क्यों नहीं पता है? क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों हम उन मंदिरों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, और उन मूर्तियों के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उस चढ़ावे से हमें क्या मिलता है? हम क्यों जाके वहाँ पे माथा टेकते हैं उस स्थान पर, जब हर जगह पे भगवान है? जब ग्रंथों में भी कहा गया, वेदों में भी कहा गया, संतों ने भी कहा, हर किसी ने कहा कि संसार के हर स्थान पर भगवान मौजूद है, वो हमसे कभी दूर जाता ही नहीं है। हम क्यों उसको बुलाते हैं? इसका मतलब वो बहुत दूर है। हम आवाज़ लगाते हैं अल्लाह अकबर, हम आवाज़ लगाते हैं भजन कीर्तन करके, हम आवाज़ लगाते हैं हवन यज्ञ पूजा पाठ करके, हम आवाज़ करते हैं, हम आवाज़ लगाते हैं शंखनाद करके। कहीं दूर है? वो तो हमारे पास है, हमारे साथ है, सर्वविदित, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है। जब वो सब कुछ है, ऐसा है, तो फिर हम वैसा क्यों करते हैं? हम उस सोच के साथ दिन की शुरुआत क्यों करते हैं जो एक्चुअल में वो सोच एक प्रार्थना होती है? जब हम उस उदासी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, जो उदासी भी हमारे लिए प्रार्थना होती है, उस उदासी में जो हम बातें सोचते हैं, जो बातें करते हैं, वो प्रार्थना होती है, और उस प्रार्थना के बदले हमें फल मिलता ही है। यानी कि वो अदृश्य शक्ति जो हमारे भीतर
खुद ही मौजूद है। हम अपनी ही बात को अपने आप से सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने सुन लिया। यानी कि दरअसल जब हम सोच रहे होते हैं कि मुझे मेरी मनपसंद का घर चाहिए, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरी मनपसंद की लोकेशन में मनपसंद का घर दिला दें। जब आप ये लाइन बोलते हैं, जब आप ये कहते हैं, तो आपकी बात कौन सुनता है? उस मंदिर में जहाँ पर आप अकेले उस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और धीरे धीरे उस मूर्ति से कहते हैं, उस पत्थर की मूर्ति से कहते हैं। उस मूर्ति में माँ दुर्गे की प्रतिमा लगी हो या बजरंगबली की प्रतिमा लगी हो या शंकर भगवान की प्रतिमा लगी हो, कोई भी एक मूर्ति होगी, उस मूर्ति के सामने हम खड़े होकर बोलते हैं कि हे ईश्वर, हे बजरंगबली, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरी मनपसंद की लोकेशन में मनपसंद का घर दिला दीजिए। जब मैंने ये प्रार्थना किया तो मेरी उस प्रार्थना को, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ या मन में बोल रहा हूँ या बोल कर बोल रहा हूँ, तो मेरी उस बात को कौन सुन रहा है? कभी ध्यान दिया है आपने? कौन सुन रहा है? आपके द्वारा की गई प्रार्थना की आवाज़ को कौन सुन रहा है? कभी आपने सोचा, ध्यान दिया? वहाँ पे आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ आप सुन रहे हैं, दूसरा कोई भी नहीं सुन रहा है। 4 लोगों के बीच में खड़े होकर अगर मूर्ति के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप मन में बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हे बजरंगबली, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मनपसंद की लोकेशन में मेरा मनपसंद का घर दिला दीजिए। धन्यवाद। मैंने उस बजरंगबली की मूर्ति के सामने ये बोला मन ही मन, तो मेरे मन की बात को कौन सुन रहा है? और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस वक्त मेरे भीतर जो आस्था और जो विश्वास होती है वो क्या होती है कि मैं इस बजरंगबली से अपनी बात कह रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अर्जी लगा रहा हूँ, तो मेरी प्रार्थना के बदले में ये बजरंगबली मुझे घर अवश्य दे देंगे। मन में एक भाव होता है, मन में आस्था विश्वास होता है कि मैं इस मूर्ति से, इस बजरंगबली से कह रहा हूँ तो बजरंगबली इसे पूरा अवश्य करेंगे। यही वो भाव, आप उसी भाव के साथ आप अपने घर के बंद कमरे में, बेडरूम में इसी बात को बोलिए कि मैं चाहता हूँ कि ईश्वर की मदद से मैं अपने मनपसंद के लोकेशन में मनपसंद का घर प्राप्त कर लूँ और उसमें मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी खुशी रहूँ। यहाँ पर भगवान से कहने की बात नहीं है, भगवान के सामने कहने की बात नहीं है। यहाँ तो आप बेडरूम में हैं, आराम से लेटे हैं, बैठे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं। अब आपको उस चीज़ का परिणाम दिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं वही बोलिए, जो मंदिर के में मूर्ति के सामने बोल रहे थे वही चीज़ यहाँ बोलिए, लेकिन भाव चेंज हो जाएगा, शब्द थोड़े चेंज हो जाएंगे, बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, हे बजरंगबली, मेरे मनपसंद की लोकेशन में मेरे मनपसंद का घर दिलवा दीजिए। हमने सीधे उनसे कहा, ऑर्डर दिया। ये प्रार्थना है, ये ऑर्डर है। हम तो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल हम हर दिन भगवान को ढेर सारे ऑर्डर्स दे रहे हैं, लेकिन वही चीज़ आप बंद कमरे में बोलेंगे तो कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि ईश्वर की मदद से, ठीक, ईश्वर की मदद से मेरे मनपसंद का घर मनपसंद के लोकेशन में प्राप्त हो जाए। इन दोनों बातों में
कितना गहरा अंतर है और कितना चेंज है, बदलाव है, कितना अंतर है, डिफरेंट है, कितनी बड़ी बात है इन दोनों बातों में। आपने वहाँ पर उस मूर्ति को ऑर्डर दे दिया। मूर्ति में भगवान है या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन आपको यकीन है, बताया गया है, आपकी प्रोग्रामिंग है, बताया गया है कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये भगवान हैं, ये आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आप बचपन से यही चीज़ सुनते आए हैं, देखते आए हैं, करते आए हैं, तो अब आप जो भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे पाने के लिए उसी मंदिर में जाते हैं और आपको विश्वास होता है कि यहाँ से आपकी बात पूरी हो जाएगी, मान ली जाएगी और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी प्रार्थना सफल हो जाएगी। और फिर आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, दोनों स्थितियों में आप भगवान को ही श्रेय दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। भगवान अगर चाहेंगे तो घर मिलेगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो घर नहीं मिलेगा। कितनी विडंबना, कितनी मूर्खता, कितनी मूढ़ता, कितनी बेवकूफ़ी हम इंसान जीवन भर करते रहते हैं और इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और वो लोग जिन्होंने मूर्ति की स्थापना की, जो उस मंदिर के कमेटी के मेंबर्स हैं, जो वहाँ के ऑनर्स हैं, जो वहाँ के फाउंडर हैं, उन सभी लोगों के पास उस मूर्ति का चढ़ाया हुआ धन, मंदिर में चढ़ाया हुआ धन चला जाता है और वो उस पैसे से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। मतलब ज़िंदगी जीते हैं वो हमारे पैसे से। रोज़ उतना पैसा उस मंदिर में चढ़ाया जाता है, हज़ारों लाखों रुपए, और वो सारा पैसा उन लोगों के पास जाता है जिन लोगों ने उस मंदिर को बनाया है। कल्पना करो आप कि वही चीज़ आप घर में बोलते हो, बंद कमरे में बोलते हो, तो आपको यकीन नहीं होता है कि यहाँ पर बोल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो तो आपकी बात सुन ली जाएगी, मान ली जाएगी और पूरा कर दिया जाएगा। क्यों नहीं यकीन होता है? क्योंकि बचपन से ये सिखाया नहीं गया। आपको ये सिखाया गया कि अगर आपको पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, तो आप सीधे नहा धो के पूजा की थाल लेकर मंदिर जाओ। घंटों आप तैयारी करते हो, सारा काम छोड़ के मंदिर में घंटों लाइन लगते हो, सारा काम छोड़ के वहाँ पे आप अपने पास से बहुत चीज़ें देकर चले आते हो और एक प्रार्थना करके चले आते हो। अब वो प्रार्थना पूरी होती है नहीं होती है ये आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आप बिना टाइम गंवाए, बिना नहाए धोए, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी फूल पूजा के, बिना किसी धूप अगरबत्ती के, बंद कमरे में सच्चे दिल से आप सिर्फ ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मदद से मन पसंद की जगह पे मन पसंद का घर मुझे प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, मैं चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, बस इस चीज़ के लिए आप इस तरह से बोलें, सोचें, फील करें। यही तो प्रार्थना है। हर बोल, हर सोच प्रार्थना होती है। तो हमें इसी तरह से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। ज़रा कल्पना कीजिए कि एक इंसान स्कूल की स्थापना करता है, स्कूल खोलता है और उस स्कूल में बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। अब जब पढ़ाई करते हैं तो वो फ़ी भी तो जमा करते हैं और ढेर सारे टीचर्स रखे जाते हैं और वहाँ पे हज़ारों बच्चे आके पढ़ते हैं। वो बच्चे फ़ी डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करके पढ़ाई करते हैं। जितनी डिपॉजिट करते हैं वो उसके बदले में शिक्षा पाते हैं। तो अब 1000, 2000, 10,000 स्टूडेंट्स ने उस स्कूल को हर महीने लाखों रुपए दिए। उसमें से कुछ हज़ार रुपए उठा के टीचर्स को दे दिया आपने, बाकी सब छोड़ दिया। और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? उस इंसान को क्या मिलता है? बहुत धन मिलता है। वो सारा धन किसके पास जाता है? जिसने उस स्कूल की स्थापना की, और वो इंसान धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाता है। ऐसा ही होता है। आप इसको समझो, आप इसको समझकर आगे बढ़ो, फिर देखो आपका जीवन
महान सफल कैसे बनता चला जाता है। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इंसानों ने ईश्वर को बना डाला। ईश्वर ने हमें बनाया लेकिन हमने ईश्वर को बना डाला। अब यही नहीं समझ में आता है कि ईश्वर ने हमें बनाया है कि हमने ईश्वर को बनाया है। ज़रा सोच कर देखो कि हम इंसानों का विकास हुआ, हम पैदा हुए, बड़े हुए और हमने उस चीज़ को बना दिया जिस चीज़ का कोई वजूद है या नहीं है पता नहीं। वो सचमुच में वो ईश्वर है या नहीं है किसी को नहीं पता। लेकिन कल्पना शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के दम पर हमारे सामने वो पावरफुल शक्ति मौजूद हो गई। मतलब वो जो ईश्वर है उसका रंग रूप नहीं है, लेकिन हमने उसकी मूर्ति बना दी और उसकी पूजा कर रहे हैं। उस मूर्ति के अंदर वो ईश्वर है, उस पत्थर के अंदर ईश्वर है। वो पत्थर तो अभी पत्थर था, उसको तराश कर मूर्ति बना दी गई। वो पत्थर तो अभी पत्थर था, उसे तराश कर एक मूर्ति बना दी गई। जब वो पत्थर था मूर्ति नहीं थी, जब वो मूर्ति है तब भी तो पत्थर था। जब वो पत्थर मूर्ति नहीं थी, जब वो पत्थर मूर्ति नहीं था तो वो पत्थर था। जब वो पत्थर मूर्ति नहीं था तो वो पत्थर था। और वो पत्थर जैसे ही मूर्ति में बदल गई तो क्या वो मूर्ति पत्थर नहीं है? वो मूर्ति भी तो पत्थर ही है। तो उसमें भगवान कहाँ से आ गया? अगर उसमें भगवान है तो उसे मूर्ति के रूप में क्यों कन्वर्ट किया गया? अगर वो पत्थर ही भगवान है तो उस पत्थर को मूर्ति के रूप में क्यों कन्वर्ट किया गया? बस सिर्फ रूप बदल देने से उसकी क्वालिटी बदल जाती है? ऐसा है, ये सच है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है और कुछ नहीं है। जैसे एक लकड़ी को तराश कर क्या बना दिया गया? बेलन, चकला या दरवाज़ा या खिड़की या बेड बना दिया गया, तो उसकी वैल्यू बदल गई, उसकी क्वालिटी बदल गई, क्योंकि अभी वो लकड़ी ही मात्र थी, लकड़ी। लेकिन उसका रूप बदल दिया, बॉक्स बना दिया, पिरामिड बना दिया, कोई मूर्ति बना दी, चारपाई बना दी उस लकड़ी से। बहुत चीज़ें बनती हैं, बना दी, चेयर बना दी, टेबल बना दिया, सोफ़ा बना दिया उस लकड़ी से। तो उसने उसको बनाया गया। अब वो लकड़ी थी तो उसकी कीमत नहीं थी, ठीक? वो लकड़ी के रूप में वो लकड़ी थी तो बिना मतलब की थी, उसको जलाने का ही काम किया जा सकता है। जला देंगे, जला के आग सेक लेंगे, हाथ सेक लेंगे या खाना पका लेंगे या जलाकर फेंक देंगे, उसकी उतनी ही कीमत है। वो सड़क पे पड़ी है, कहीं कूड़ेदान में पड़ी है, कहीं व्यर्थ की जगह पे पड़ी है, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जब उसी लकड़ी को का रूप बदल दिया जाए, साइज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए, किसी दूसरी साइज़ में, रूप में बदल दिया जाए, अब उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। तो जब उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई, उसकी क्वालिटी उसके अंदर आ गई, उसकी कीमत बढ़ गई, इसलिए उसकी पूजा होती है। उस पत्थर की कीमत चेंज हो गई, बढ़ गई, और वो सिर्फ पत्थर था, किसी काम का नहीं था। लेकिन उसी पत्थर को तराश कर मूर्ति बना दी, और मूर्ति बना दिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। अब वो जितनी भी कीमत ले सकता है, मांग सकता है, चाहे तो ले सकता है। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि जो हम सोचते हैं वही तो प्रार्थना है, और हम इस प्रार्थना को कभी भी, कहीं भी, किसी अवस्था में कर सकते हैं और उसके परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर समय जो सोचते हैं उस सोच को बहुत ही अच्छा बनाइए, क्योंकि वो सारी सोच प्रार्थना है और प्रार्थना का फल मिलता है, प्रार्थना का फल मिलता ही है। तो उन फलों को संभालो, राइट? गॉड ब्लेस।